नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी विषय को अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी विषय की अगर हम जानकारी लेते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहली बात यह महत्वपूर्ण होती है कि हम उसके परिभाषाओं को जानें। और किसी भी विषय का जो सबसे पहला भाग होता है वह परिभाषा होता है, क्योंकि परिभाषा यह बता देता है कि हम इसके अंतर्गत किस बात को जानते हैं, किस बात का इसमें विश्लेषण किया जा रहा है और इसकी विषय वस्तु क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो अगला पार्ट हम डालेंगे उसमें हम नाउन के बारे में बताएंगे, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे, और हमने यह भी कहा था कि मॉर्फिम के बारे में बताएंगे, सिलेबुल के बारे में बताएंगे। आज इस भाग में हम एक और चीज़ बताएंगे, जैसे पर्सन है। तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं तो पर्सन की परिभाषा नहीं बताते हैं। पर्सन की परिभाषा जानना जरूरी है, बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हम किसी भी विषय की परिभाषा को नहीं जानेंगे तब तक हम सही उसका विश्लेषण नहीं कर सकेंगे। इसलिए परिभाषा बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, और बिना परिभाषा का कोई भी विषय है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में बता दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भेद हैं सभी भेदों के बारे में बताया था। आज हम नाउन के भेदों के बारे में बताएंगे। इस पार्ट में मॉर्फिम के बारे में बताएंगे, सिलेबुल के बारे में बताएंगे और पर्सन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है, हमने बताया था कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का नाम है। जो वस्तुएं दिखाई देती है और जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती, वे सभी वस्तुएं जो हैं वो नाउन हैं, क्योंकि उनका नाम है। तो आज हम बताएंगे, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने भेद होते हैं। तो नाउन के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हम सबसे पहले ये जो नाउन के भेद हैं, पहले इसको हम मौखिक रूप से आपके सामने इसकी व्याख्या कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कि सबसे पहला चीज़ है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो हम जानते हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे नाउन हैं, लेकिन उनमें जो खास हैं, जो वस्तुएं संसार में केवल एक हैं, और जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं से, जिस नाम से किसी खास वस्तु का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, तो राम खास लड़के का नाम है, किसी स्थान का नाम, किसी देश का नाम, किसी शहर का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी भाषा का नाम, किसी ऋतु का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम, नदी का नाम, पहाड़ का नाम। यानी ये जितने भी खास वस्तुएं हैं जो संसार में एक हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब हुआ कि जिस शब्द से किसी एक ही जाति भर का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर हमने राम कहा तो खास लड़के का बोध हुआ तो वह प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन इसी जगह पर अगर हम कहते हैं बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय कहने से समस्त लड़के जाति भर का बोध हुआ। हम कहते हैं नदी, तो नदी क्या है? तो नदी कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे संसार की जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियों का बोध होता है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम कहते हैं गंगा, तो गंगा खास नदी का नाम है। इसी प्रकार से अगर हम कंट्री कहते हैं
तो वह कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम किसी देश का नाम कहते हैं तो वह प्रॉपर नाउन है। तो खास नाम जो होगा, विशेष नाम जो होगा, जिससे पार्टिकुलरली नेम का बोध होगा, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब जब कॉमन नेम आ जाएगा, कॉमन पदार्थों का बोध होगा, उससे किसी पूरे जाति भर का बोध होगा, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे काऊ कहते हैं, तो काऊ कहते हैं तो काऊ का मतलब हुआ समस्त गाय जाति। एनिमल कहते हैं तो समस्त जानवर जाति हो गया। इसके बाद टाइगर कहते हैं, लायन कहते हैं, ये सभी जो हैं ये कॉमन नेम हैं। और बाघ कहने से, यानी टाइगर कहने से पूरे बाघ जाति भर का बोध होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से या जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे समूह का बोध हो या झुंड का बोध हो, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कहते हैं आर्मी, आर्मी मीन्स सेना, क्योंकि समूह जब भी बनेंगे तो उसमें एक संख्या नहीं होगी, एक व्यक्ति नहीं होगा, उसमें अनेक व्यक्तियों का समूह होगा, अनेक जो सेना के सदस्य हैं, जो सैनिक हैं, उनका समूह होगा, या किसी वस्तु का जो समूह होगा, वो सभी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो जैसे कहते हैं कि आर्मी हो गया, मीटिंग हो गया, क्लास हो गया, बंच ऑफ फ्लावर हो गया, लॉक ऑफ हेयर हो गया, क्राउड हो गया, मीटिंग हो गई, असेंबली हो गया। ये सभी चीज़ें जो हैं, ये इनको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि इनसे पूरे समूह का बोध होता है, खास समूह का बोध होता है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, अवस्था या भाव का बोध हो, यानी उसको हम देखते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, लड़कपन है, मिठास है, करापन है, तो इसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अंग्रेजी में इसको कहेंगे ओल्डनेस, चाइल्डहुड, बॉयहुड, वीकनेस, ये सभी जो हैं, गुडनेस, ये सभी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि इससे एक भाव का बोध होता है, इस कारण से इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद है मटेरियल नाउन। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनकी गिनती नहीं होती है, जिनको मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापने की इकाई होती है, इसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सके उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे दूध है, पानी है, घी है, तेल है, ये सभी जो पत्थर हैं, कपड़े हैं, लकड़ी हैं, कोयले हैं, ये सभी जो हैं ये मटेरियल नाउन हैं। और जो मटेरियल नाउन होता है इसकी गिनती नहीं होती है। अब इस पार्ट में यहाँ तक हमने नाउन के भेद को बताया है, नाउन के भेद को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी जो परिभाषा है, एक एक पॉइंट का हम इसकी परिभाषा एक एक पॉइंट का हम लिखेंगे। इसके बाद जो हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं अंग्रेजी में नाउन के पहले ए, एन और दी का, तो उसमें नाउन के किस चीज़ को जानना हमारे लिए आवश्यक है, इस चीज़ को भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। कि अब जैसे इसमें जब भी हम आर्टिकल बनाएंगे तो आर्टिकल बनाने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल नाउन कहते हैं कि जिस वस्तु की गिनती हो सके, यानी जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काव है, ऑक्स है, बुक है, पेन है, फैन है, हैन है, डॉग है, गर्ल है, ये सभी काउंटेबल नाउन हैं। तो जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता, यानी उनका बहुवचन नहीं होता। अब है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे हम लोग कहते हैं अगणनावाचक संज्ञा। काउंटेबल नाउन को कहते हैं गणनावाचक संज्ञा। आर्टिकल में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को जानने के लिए, इस प्रयोग को करने के लिए सही ढंग से हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को जानना बहुत ही ज़रूरी है।
इस कारण से हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को भी बता दिया। तो जिन वस्तुओं की गिनती नहीं हो सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो ए का प्रयोग होगा न एन का प्रयोग होगा। अब हम एक एक करके इन सारे परिभाषाओं को लिखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि नाउन के 5 भेद होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर ही दिया है, और ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही जाति भर का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और फिर आगे हम इसके अगले पॉइंट को लिखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि नाउन के 5 भेद होते हैं, तो उसमें जो बाकी भेद हैं जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमने आर्टिकल के प्रयोग के दृष्टिकोण से हमने बता दिया है, ताकि बच्चे को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी परिभाषा लिखी हुई है, इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन की भी परिभाषा है। इसके बाद है काउंटेबल नाउन, यानी जिस नाउन की गिनती हो सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिस नाउन की गिनती न हो सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यह जो है यह इसी 5 नाउन में से ये 2 है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग के दृष्टिकोण से। इसी कारण से हमने इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसमें जो अगला चीज़ होगा बोर्ड पर लिखेंगे मॉर्फीम और सिलेबल। हमने नाउन का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। इसी पार्ट में हम अब बताएंगे मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम को हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्दांश। मॉर्फीम वह शब्द है या ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से, ऐसे शब्दों के अंश, किसी शब्द का वह अंश जो स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं रखते हैं, परंतु जब ये किसी शब्द के पहले या अंत में लगते हैं तो वे उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। तो मॉर्फीम के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पफिक्स, इसके बाद दूसरा होता है सफिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि किसी शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के पहले या अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है मॉर्फीम कहलाता है। मॉर्फीम को हम लोग शब्दांश कहते हैं। अब है कि मॉर्फीम के 2 भेद होते हैं। पहला है पफिक्स, दूसरा है सफिक्स। पफिक्स को हिंदी में हम लोग उपसर्ग कहते हैं, सफिक्स को हम लोग हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो जो शब्दांश अर्थात जो मॉर्फीम किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम पफिक्स कहते हैं, और जो शब्दांश यानी मॉर्फीम किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉय है, और बॉय में जब हम एस लगा दिए तो एस जो है यह सफिक्स है। एस का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एस लगाया तो पहले बॉय था, बॉय सिंगुलर नंबर में था, एस लगा दिया हमने तो बॉयज़ हो गया। इसी प्रकार से अगर बॉय में अगर हम हुड लगा देते हैं तो हुड जो है, हुड का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बॉय के बाद हुड लग जाने के बाद इसका अर्थ हो गया लड़कपन। तो यह जो है यह सफिक्स है, यानी सफिक्स जो होता है वह शब्द के अंत में लगता है, और जो पफिक्स होता है वह शब्द के आरंभ में लगता है। जैसे यहाँ पर है ऑनेस्ट, तो हम ऑनेस्ट में अगर हम डिस जोड़ देते हैं तो डिसऑनेस्ट हो गया, डिस यहाँ पर पफिक्स हो गया। और ऑनेस्ट में अगर हम वाई जोड़ देते हैं तो यह ऑनेस्टी हो जाता है, यहाँ पर यह सफिक्स लगा है। तो ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। इसमें जब डिस जो डिस पफिक्स है वह लग गया तो इसका अर्थ हो गया बेईमान। यानी
एक डिस लग जाने से जो ये शब्द है ऑनेस्ट, इसका अर्थ बदल गया। इसी प्रकार से ऑनेस्ट में अगर हम वाई लगा देते हैं तो यह ऑनेस्टी हो गया, जो यह भाववाचक संज्ञा है जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से जो मॉर्फिम होते हैं वो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के पहले या अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो मॉर्फिम में आते हैं इंग आता है, एलवाई आता है, ईडी आता है, एस आता है, ईएस होता है, आईएनजी होता है, डी होता है, प्री होता है, अन होता है, इम होता है, यानी ये जितने भी हैं ये मॉर्फिम हैं। अब हम बताएंगे सिलेबुल।